Hello all, welcome to my channel, and these are the levels for tomorrow, that is for 11th May. So you can make a note of them, and I believe everybody got profits and on the levels provided on the Friday for today. So these are the levels for Bank Nifty. You can pause the video and you can make note of the levels on your chart. And now let's jump into the Nifty. See, these are the levels for Nifty. You can make a note of them for Nifty. And now let's jump into the topic of the opening ranges or the opening levels. All right, so if Bank Nifty is able to open above 33,336.75 paisa, Bank Nifty might go upside, and the first resistance area will be somewhere around 33,512.80 paisa. And if that breaks and closes, then this will be the ultimate target for Bank Nifty. That will be 34,242. This might be achieved in coming days. That is what I can see according to the Bank Nifty trending. So in coming days, I don't know, it might take 1 day or 2 day or 3 days or a week or so, but I think the market has to get rejected from here. If at all, if this zone is getting broken and sustains above, so again we can see some uptrend in Bank Nifty. So just be careful about that. And for downfall, अगर नीचे 33,056.95 के 95 पैसा के नीचे खुला, तो आपको पहला सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट दिखेगा आपको 32,829 के पास. अगर वो टूटा तो आपको आ सकता है 32,240 तक. ये है बैंक निफ्टी के लिए. चलिए अब हम निफ्टी में जाएंगे. अगर निफ्टी खुलता है 14,960.05 पैसा के ऊपर, तो आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखना चाहिए 15,032.45 के पास. अगर ये रेजिस्टेंस का जोन सस्टेन कर लेता है 20 मिनट के ऊपर में, अगर ये ब्रेक करके 20 मिनट सस्टेन कर लेता है मार्केट इसके ऊपर, वो लेवल है 15,046.35 पैसा, तो और ऊपर जाने का कोशिश करेगा निफ्टी. अगर कल के दिन अगर निफ्टी खुलता है 14,914.65 पैसा के पास, तो फर्स्ट सपोर्ट लेगा 14,860.70 पैसा के पास. अगर वो टूटा तो आपको ये आ सकता है 14,771.35 पैसा. ये है निफ्टी के लिए. और अभी हम जाएंगे रिलायंस में. रिलायंस अगर खुलता है 1932.75 पैसे के ऊपर, तो आपको पहला फर्स्ट रेजिस्टेंस दिखेगा 1943.70 पैसा के पास. अगर वो टूटा तो आपको जा सकता है 1955.15 पैसा तक. एंड अगर नीचे खुलता है 1921.95 पैसा के नीचे, तो आपको सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट दिखेगा 1909.65 पैसा के पास. अगर ये टूट के बंद होता है 1906.10 पैसा, तो आपको रिलायंस आएगा 1882.45 पैसा इन द नियर फ्यूचर. तो ये है रिलायंस के लिए. तो अभी हम जाएंगे HDFC बैंक में. HDFC बैंक अगर खुलता है कल के दिन
1427.50 के ऊपर, तो आपको ये जाने का कोशिश करेगा। आपको फर्स्ट रेसिस्टेंस दिखने वाला है 1430.35 ओटूटा, तो आपको ये जा सकता है 1440.50 तक। अगर कल के दिन HDFC बैंक खुलता है 1411.10 के नीचे, तो आपको फर्स्ट सपोर्ट दिखेगा 1395.50 ओटूटा, तो आपको ये 1384.45 तक आने का कोशिश करेगा। ये है HDFC बैंक के लिए। और हम जाएंगे TCS में। अगर TCS खुलता है 3156.70 के ऊपर में, तो आपको रेजिस्टेंस दिखने वाला है 3165.70 के पास। अगर वो ट्रेंड लाइन आपका वो जो ट्रेंड लाइन है वो टूट के बंद होता है, तो आपको ये कोशिश करेगा 3187.70 तक जाने का। एंड अगर कल के दिन अगर 3138.30 के नीचे TCS खुला, तो आपको ये जोन ब्रेक होना चाहिए। वो जोन है 3128.25 के पास। अगर वो टूटा तो आपका आ सकता है TCS 3124.70। अगर वो भी टूटा तो आपको ये आ सकता है 3117.70 के पास। तो ये है TCS के लिए। और हम अभी जाएंगे SBIN में। अगर कल के दिन SBIN खुलता है 363.45 के ऊपर, आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस दिखने वाला है 364.60 के पास। अगर वो टूटा तो आपका ये SBIN जाता हुआ नजर आएगा 369.40। यदि आपको कल खुला 360.25 के नीचे, तो आपको ये आ सकता है 353.75। वो टूटा तो आपका आने वाला है SBIN 350.80 तक। तो अभी हम जाएंगे इंडसइंड बैंक में। ऑलराइट, अगर इंडसइंड बैंक खुलता है 951.30 के ऊपर, तो आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस दिखने वाला है 957 के पास। अगर वो जोन टूट के बंद होता है 959 को तोड़ के बंद होता है 5 मिनट का कैंडल या 15 मिनट का कैंडल, तो ये आ सकता है 962.90 तक। अगर नीचे का इसमें देखें तो अगर कल के दिन इंडसइंड बैंक खुलता है 941.70 के नीचे, तो आपको इंडसइंड बैंक आता हुआ नज़र आएगा 934.55 तक। तो ये है लेवल्स। एंड ये लेवल्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और किसी को भी ये इंडिकेटर्स चाहिए या नहीं, तो वो जोन्स बैंक निफ्टी में या निफ्टी में आप करते हो, तो वो जोन्स कैसा ड्रॉ करता हूँ मैं, ऑन व्हाट बेसिस आई विल ड्रॉ दैट जोन्स, इफ एनीबडी रिक्वायर्ड दैट काइंड ऑफ जोन्स फॉर betterment of their trading. So I'll give the number in the description. They can call me and I'll try to teach them. And और किसी को ये इंडिकेटर्स चाहिए, तो ये इंडिकेटर्स का भी मैं बेचता हूँ ये इंडिकेटर्स। तो आपको ये इंडिकेटर्स अच्छा लग रहा है तो आप ले सकते हो बेशक। और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्योंकि उधर लाइव मार्केट में अपडेट्स पोस्ट करता रहता हूँ मैं।
And second, the other one is like um, आज के दिन देखे तो अच्छा खासा परफॉर्म किया था बैंक निफ्टी और निफ्टी, मगर इधर थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस हिट हो गया था हमारा ये ए लेवल के पास, मगर उसके बाद जो पुट दिया था वो पुट में आपको इधर का लॉस रिकवरी करके दे दिया पुट में। मगर सुबह सुबह हमारे को इधर रिजेक्शन मारा था हमारा जोन को, और पुट लेके बैठे तो आपको पुट में आया था, और फिर से रिजेक्शन मारा इधर, और एक कैंडल क्लोज हुआ, फिर से इधर एक कैंडल में आप बाई करके बैठे हो तो आपको आ जाता था पैसा। तो इधर का स्टॉप लॉस आपका ये 2 और ये 3 मुनाफा में उतना बढ़िया नुकसान नहीं होता था, मगर आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहते थे अगर वो जोन्स को देख के आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये है आज का कल के लिए लेवल्स। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, like, share and comment on the channel. And sorry, I forgot the disclaimer. The disclaimer is these are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action, and world market should not have any opposite trend to given the levels either in Telegram channel or in YouTube channel. Right. Thank you one and all, and please once again like, share, subscribe to my channel.